United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. रात को जब जवान अपने बैरक में सो रहे थे, तभी आतंकियों ने सेना के 12 ब्रिगेड के इस कैंप पर हमला किया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। दो देश, दोनों देशों में आतंकी हमला। अमेरिका को 10 साल लग गए बदला लेने में, लेकिन भारत ने मात्र 10 से 12 दिन में आतंकियों को उसके किए की सजा दे दी। लेकिन फर्क बस इतना सा है, जब अमेरिका में ये हमला हुआ था तब वहाँ के हर व्यक्ति ने अपने राष्ट्रपति का साथ दिया, अपनी सेना पर विश्वास जताया। किसी ने इस संवेदनशील घटना पर राजनीति का मौका नहीं तलाशा, बल्कि एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना किया। वहीं एक तरफ हमारा देश और उसका विपक्ष है, जिसने इस कार्रवाई को लेकर न केवल प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि भारतीय जवानों तक का अपमान किया। विपक्षी राजनीति। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को सबसे गंदा मोड़ विपक्षी राजनीति ने दिया। सबसे पहले राहुल गांधी, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बता दिया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर चिदम्बरम ने सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से इनकार कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो को सार्वजनिक करने को कहा। संजय निरुपम ने तो सर्जिकल स्ट्राइक को ही फर्जी बता दिया। वैसे इस कड़ी में केजरीवाल भी पीछे नहीं रहा। उसने तो मोदी सरकार से स्ट्राइक के सबूत मांगकर सरकार से लेकर सेना का अपमान किया। यानी जिस समय पूरे विपक्ष को एकजुट होकर सरकार का साथ, देश का साथ देना चाहिए था, वो मोदी सरकार पर कीचड़ उछालने में जुटी थी। मीडिया। कहने को देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, लेकिन अगर वही देश को गिराने की कोशिश करे तो जनता आखिर किस पर विश्वास करेगी। अंग्रेजी अखबार द स्क्रॉल ने सरकार की कार्रवाई को तो सराहा, लेकिन इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहने से इनकार कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री जैसे डिजिटल अखबारों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालों की झड़ी लगा दी। क्या सेना की ऐसी किसी कार्रवाई को हथियार बनाकर अपना एजेंडा चलाना सही है? अंतर्राष्ट्रीय देश। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सार्क समिट होना था, जिसमें भारत ने हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और इसी के चलते कुल 8 देशों में से 3 देशों ने पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का फैसला किया, जिसके बाद ये मीटिंग रद्द हो गई। यानी विदेशी देश भी इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हुए, लेकिन देश का विपक्ष और बिकाऊ मीडिया उस समय भी अपना एजेंडा चलाने में लगा था। और ये एक अकेली घटना नहीं। 2019 में हुई पुलवामा हमले के बाद भी जब मोदी सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, उस समय भी केजरीवाल से लेकर कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए थे। वहीं दिग्विजय और ममता बनर्जी ने इस स्ट्राइक के सबूत साझा करने को कहा। और विडंबना देखिए, सवाल उठाने वाले ये वो लोग हैं जिनके 10 साल के कार्यकाल में अनेकों बम ब्लास्ट, आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन जिसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उसका साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन देश की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया और उन्हें एक बार फिर से देश की कमान सौंपी। जनता का ये समर्थन और उसका अटूट विश्वास ही है जिसने पीएम मोदी को हौसला दिया और लाख अड़चनों के बावजूद रुकने नहीं दिया।